नमस्कार। आज हमें ढ और ढ में अंतर, यानी ये दो वर्ण ढ और ढ, इन दोनों में अंतर करेंगे। प्राय ये एक जैसे से लिखे जाते हैं कि नीचे बिंदु लगाएं या नहीं लगाएं, तो दोनों के उच्चारण अलग अलग हैं, दोनों वर्ण भी अलग अलग हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ढ के नीचे बिंदु नहीं है और ढ इसको क्या बोलेंगे, ढ बोलेंगे। इसको आप उच्चारण के रूप में आप अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं। जैसे ढ का हम लिखते हैं इंग्लिश में DH, ये तो होता है ढ बिना बिंदु वाला, और ये जो है वो है RH। ये दोनों में अंतर इंग्लिश में DH और RH। इसको हम बोलेंगे ढ, जैसे ढ ढक्कन, ये हम बोलेंगे ढ का मतलब जैसे गढ़ है, तो ये ढ है और ये ढ है। ये दोनों में हमें अंतर करना है। इनके प्रयोग करने में भी अंतर है। कोई भी शब्द है उसके प्रारंभ में यानी पहला वर्ण ढ होगा, कभी भी ढ नहीं हो सकता, ढ कभी नहीं होगा। और दूसरा देखो, अगर कोई हिंदी का शब्द है यानी तद्भव शब्द है, तो उसमें अगर हमें इन दोनों में से प्रयोग करना चाहें तो फिर ढ का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें ढ का प्रयोग करना पड़ेगा। ये दोनों में अंतर रहेगा प्रयोग करने में। एक बार फिर से देख लीजिए कि कोई भी शब्द है उसका प्रारंभिक वर्ण ढ हो सकता है, कभी भी ढ नहीं हो सकता, यानी ढ से कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता। किसी भी हिंदी के शब्द में पहला वर्ण ढ होता है, जबकि शब्द के मध्य में या अंत में ढ होता है, फिर कभी भी ढ नहीं होता। इसमें आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, ढोलक, तो ये पहला वर्ण है ढ, इसलिए ये क्या आएगा, ढोलक होगा, कभी भी इसके नीचे बिंदु नहीं आएगा। ऐसे ही ढेर, ढोर, ढंग, ढक्कन, इनमें पहला अक्षर है वो ढ है, ढ नहीं है। ऐसे ही दूसरे शब्द देखिए आप कि गढ़, यहाँ बिंदु हटा नहीं सकते, अगर बिंदु हटा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये गढ़ है। बूढ़ा, पढ़ना, चाहे बीच में आ जाए चाहे अंत में आए, हम ढ का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, ढ का प्रयोग करेंगे। बढ़ना, ये ढ आ गया, चढ़ना, ढ आ गया। तो दोनों में अंतर समझ गए आप कि ढ और ढ में क्या अंतर है। शब्द के प्रारंभ में ढ का प्रयोग होता है, जबकि शब्द के मध्य या अंत में ढ का प्रयोग होता है। लेकिन एक शब्द ये देखो, गड्ढा और गड्ढा, ये ढ बाद में अंत में भी है, फिर यहाँ बिंदु आएगा या नहीं आएगा, तो नहीं, ये गलत है और ये सही है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, और वो क्या है कि अगर यानी ढ का प्रयोग, इसके साथ में आप ढ को भी ले सकते हैं नीचे बिंदु वाला, कि इसका प्रयोग कब होता है। इसका प्रयोग हमें कब करेंगे, जब इससे पहले कोई स्वर हो। अगर स्वर रहित व्यंजन आएगा तो कभी भी ये ढ या ड का प्रयोग नहीं होगा, और ये ढ से पहले स्वर रहित व्यंजन आ गया ड, इसलिए यहाँ बिंदु नहीं आएगा। ये बहुत ही माइनर बात है हिंदी में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसलिए ये गलत है और ये सही है। इसको आप परमानेंट ये देख सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है। अब आप अंतर समझ गए होंगे। अंतर में आपने क्या देखा कि ढ और ढ का प्रयोग, लेकिन दोनों में आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या रखना है कि शब्द के प्रारंभ में ढ का प्रयोग होता है, जबकि शब्द के अंत में या बीच में ढ का प्रयोग होता है। अगर यहाँ बिंदु हटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हिंदी में कोई भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें जो बीच में या अंत में आया हो और जिससे पहले स्वर हो, तो फिर वो ढ या नीचे बिंदु नहीं आई हो, बिंदु का प्रयोग होगा ही।
जिसको हम नुक्ता भी कह सकते हैं। तो गड्ढा और गड्ढा, तो ये गड्ढा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे पहले ये स्वर रहित है, तो स्वर रहित का होना जरूरी है। अगर ये स्वर रहित नहीं है तो फिर यहाँ बिंदु आता। जैसे एक शब्द हम और देख सकते हैं, गाढ़ा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ ढ के नीचे बिंदु आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ बिंदु आएगा क्योंकि इससे पहले क्या है? स्वर है। तो अब ये सही है। दोनों में आप देखिए कि कौन सा हम सही माने। तो अब सही किसको मानेंगे? अब हमें ये सही मानेंगे, ये सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्वर के बाद में कभी भी बिना बिंदु वाला ढ नहीं आ सकता, यानी ढ ही आएगा, ढ नहीं आएगा। तो ये था ढ और ढ में अंतर।